मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो में शदीद लड़ाई। इमरान खान की कही हुई बात सच साबित होने लगी। इलेक्शन का मौसम आते ही सियासतदानों ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। कप्तान ने तहरीक इंसाफ को नया प्लान दे दिया। नून लीग की सियासत का जनासा निकलने लगा। बिलावल ने भी खतरे की घंटी बजा दी। अब हम तुमसे अलहदा हो रहे। नून लीग को इलेक्शन से पहले बड़ा झटका। बिलावल ने शहबाज शरीफ की हुकूमत को हिला के रख दिया। वज़ीर आज़म हाउस में नई हलचल। इमरान खान ने एक बार फिर से बाजी मार ली। दोस्तों, पार्लियामान और हुकूमत की आईनी मुद्दत मुकम्मल होने में 2 माह से कम वक्त रह गया। गुज़िश्ता 14 माह से वफाकी हुकूमत संभाले हुए हुक्मरान इत्तेहाद में मुख्तलिफ जमातें शामिल तो हो गईं, लेकिन आम इंतखाबात के करीब आते ही इन जमातों में तकसीम नजर आने लगी और वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा। ये जमातें इलेक्शन में जब एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आएंगी तो तकरीरों और खिताबात में एक दूसरे को वैसे ही तनकीद और तज़हीक का निशाना बनाया जाएगा जैसा कि माजी में होता रहा। सियासी इख्तलाफ दुनिया के हर मुल्क में होता है, लेकिन हमारे वहां अपनी बदतरीन शक्ल में दिखाई देता है। इसलिए सियासी जमातों के कायदीन हकीकी मुल्की और अवामी मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय सारा वक्त अपने सियासी मुखालफिन को लताड़ने में गुजार देते हैं। तकरीबन 1.25 साल से हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल अफराद भी यही कर रहे कि वो मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को कोसते जा रहे, लेकिन अपने असल काम पर तवज्जो नहीं दे रहे। और अब तो ऐसी आवाजें भी सुनाई देने लगी जिनमें एक दूसरे से बेजारी का अंसर नुमाया तौर पर नजर आ रहा। गुज़िश्ता रोज के अखबारात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के जो बयानात शाया हुए, इनसे वाज़ेह तौर पर पता चलता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब आइंदा आम इंतखाबात पर ज्यादा तवज्जो मरकूज किए हुए है। बिलावल सरदारी ने सवात में एक जलसे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वार्निंग देते हुए कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पैसा नहीं मिला तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट मंजूर नहीं होने देगी। इन्होंने वज़ीर आज़म और इनकी मौशी टीम पर दोहरे मेयार का इल्जाम लगाया और कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा कुछ और, बजट में कुछ और सामने आया। मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म अपनी टीम में शामिल इन लोगों से हिसाब लें जो वादे पूरे करने में रुकावट बनते हैं। इनका कहना है कि हम अवाम का ख्याल रखते हैं, जबकि दूसरी जमातें मखसूस अफराद का ख्याल रखती हैं। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। इत्तेहादियों से भी कहेंगे तैयारी पकड़ें। जिस तरह मेयर कराची का इलेक्शन जीते, इस तरह पूरे मुल्क में जीत कर दिखाएंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ सियासतदानों के पास अवाम के सामने खुद को मासूम और अपने मुखालिफ को जालिम साबित करने के लिए जो हथियार मौजूद हैं, तासुब भी उनमें से एक ही, जिसे खास तौर पर सुबाइयत के रंग में पेश किया जाता है। वज़ीर आला सिंध भी अब वही हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने विफाक को धमकी देते हुए कहा, अगर सिंध की स्कीम नहीं रखी गई तो हुकूमत के साथ नहीं चल सकते। इनका कहना है विफाक को सिंध को तरजीह देना होगी, कराची की स्कीम के पैसे रखना होंगे। सिंध असेंबली में खिताब के दौरान मुराद अली शाह ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा 1750 अरब रुपए रखे हैं। सिंध के साथ नाइंसाफी कबूल नहीं, सिंध हक मिलना चाहिए। इस तरह काम नहीं चल सकता। इनका मज़ीद कहना था, कल वज़ीर आज़म से मिलकर आया हूँ, 7 नई स्कीमें डाली गईं, विफाक से 29 अरब रुपए रखे गए। हमने कल कहा कि सिंध के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। 14 महीने हुकूमत में गुजरने के पार्लियामान की मुद्दत खत्म होने से 2 माह पहले उन्हें याद आया कि ऐसे अवामी मसाइल भी हैं जिनकी बुनियाद पर वफाकी हुकूमत से अलहदगी का सोचा जा सकता है। दोस्तों, इधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी सारी तवनाई इमरान खान और इनकी जमात को गलत साबित करने पर खर्च होती नजर आ रही है। इनका कहना है कि मुल्क की तरक्की के सफर को रोकने वालों को कौम कभी माफ नहीं करेगी। गुज़िश्ता हुकूमत के 4 साल तारीख दौर में लाहौर से दानिस्ता तौर पर बदला लिया गया, बैनुल अक़वामी कंपनीज को बेचा हरासा किया गया, कंपनीज को तबाह करके सियासी भर्तियों से इदारों को तबाह किया गया। शहबाज शरीफ की कुछ बातें तो ठीक है, लेकिन सियासी भर्तियां इस मुल्क में सिर्फ इमरान खान ने तो नहीं की, बल्कि खुद शहबाज शरीफ भी बतौर वज़ीर आला पंजाब ऐसा करते रहे और इनके बरादर बुजुर्ग मोहम्मद नवाज शरीफ की वज़ारत उस्मा के दौरान भी ये सब होता रहा। इस हमाम में सभी नंगे हैं तो फिर एहतसाब भी सबका होना चाहिए। ये एक हकीकत है कि इदारों में सियासी मुदाखलत ने इस मुल्क और अवाम के लिए बहुत से मसाइल पैदा किए और अब सूरत हाल ये हो चुकी कि इन मिसाइल का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा।
अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 तक इमरान खान ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो कुछ किया, इसका हिसाब लेते हुए ये सिलसिला सिर्फ इन तक नहीं रुकना चाहिए, बल्कि हर हुक्मरान का हिसाब और एहतसाब करके अवाम का मुल्क, जमहूरियत और इदारों पर एतमाद बहाल किया जाना चाहिए। मईशत का तारीख दौर भी 1958 के इस दिन से चल रहा जब पाकिस्तान पहली बार बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के पास गया। मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने के लिए हर सियासी जमात ने अपने हिस्से का किरदार अदा किया, लेकिन कोई भी अपनी गलती तस्लीम नहीं करता और सब कुछ अपने सियासी मुखालफिन पर डाल देता है। आइंदा आम इंतखाबात में भी अवाम को खुशनुमा नारों से बहलाकर मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब तो दिखाए जाएंगे, लेकिन इस बात का इम्कान बहुत ही कम नजर आ रहा कि इन इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत हकीकी मुल्की और अवामी मसाइल के हल के लिए कोई ठोस इकदाम कर सके। आम इंतखाबात में नून लीग को पंजाब में असल चैलेंज मरहूम पीटीआई के ताबूत से निकल कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने वालों से है। इस पार्टी में यूं तो बास बेजरर मगर कई इलेक्टेबल्स भी हैं और ऐसे में जो पैसा पानी की तरह बहाकर गड़े मुर्दों में जान डाल सकते हैं। कुछ अरसे से इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम पर रियासत की हमायत में रैलियां निकाल दी तो देखी गई, मगर शायद ही किसी को गुमा हो कि इस पुरकशिश नाम की सियासी जमात भी उभरेगी। 9 मई को पीटीआई के इंतकाल पर आम तासुर यही था कि पार्टी की तजहीज और तफकीन के बाद मौसमी परिंदे उड़कर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने की कोशिश करेंगे। ताहम सूरत हाल ने वही रुख इख्तियार किया जिसका मुख्तलिफ सियासी जमातों के ज़ेर रहनुमा को खदशा था। अब हर गुजरते दिन लोगों के जहनों में सवाल पैदा हो रहे कि किसी ने हंकाया है या इन सब की सोच, जहन और ज़मीर एक जैसे हैं जो मुल्क के कोने कोने से मौसमी परिंदे उड़कर एक ही मुस्तहकम अड्डे पर बैठ रहे। शाह महमूद कुरैशी इस पार्टी को लाख डेट ऑन अराइवल यानी आम लफ्जों में मुर्दा घोड़ा कहें। ये तस्वुर गलत नहीं कि इस जमात की मुंडेर पर इसी तरह परिंदे जमा होते रहे तो आइंदा मरकज ना सही पंजाब हुकूमत बनने में इस जमात का किरदार फैसला कुन हो सकता है। परवेज इलाही ने पंजाब का वज़ीर आला बनने की हसरत पूरी करने के लिए काफिले कुर्बान ना की होती तो क्या पता ये इस्तेकाम काफिले ही को नसीब हो जाता और इस बार काफिले कहीं बड़े प्लेटफॉर्म से नून लीग का टटकर मुकाबला करती। अगरचे ख्वाजा आसिफ जैसे सीनियर रहनुमा नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सीट एडजस्टमेंट का इम्कान जाहिर कर रहे, ताहम माजी की हरीफ पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद बनाकर नून लीग पहले ही इत्तेहादी जमात चला रही। अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से भी सीट एडजस्टमेंट कर ली गई तो सवाल ये पैदा होगा नून लीग किस नजरिए पर वोट मांगेगी। शायद इसलिए मियां नवाज शरीफ ने इस मामले पर अभी तक अपने ख्यालात का इजहार नहीं किया कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट होगी या इलेक्शन नताइज देखने के बाद इत्तेहाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सूरत में मंडलाने वाला खतरा अपनी जगह। नून लीग के बास अपने भी एक साल से उखड़े नजर आते हैं। अवामी बजट बनाने में नाकाम मिफ्ता इस्माइल हों या मियां नवाज शरीफ की बदौलत वज़ीर आज़म बनने वाले शाहिद खाकान अब्बासी, दोनों ही पार्टी पॉलिसीज पर इस अंदाज में तनकीद करते हैं जैसे ये भी किसी मचान की तरफ उड़ने के लिए अपने पर तोल रहे।